मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? आखिर तुम्हारे मन में इतनी उदासी क्यों छा रही है? मैं जान रहा हूं तुम क्या विचार कर रहे हो और किस प्रकार की परिस्थितियों से तुम घिरे हुए हो। वो लोग जिनसे तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, जब उनके द्वारा तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा गया, तब तुम्हारे मन पर क्या गुजरी, मैं यह भी जानता हूं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बता दे रहा हूं कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब मैंने यह ठान लिया है कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगा, तो भला तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भली भांति ज्ञात है तुम्हारे मन पे क्या गुजरती है जब तुमसे यह प्रश्न किया जाता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारा वजूद इस संसार में क्या है, तुम्हारे मूल्य क्या हैं। मैं यह सारी बातें समझता हूं। प्रिय बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि वो सभी समस्याएं जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें घेर रही हैं, उनका वास्तविक वजूद कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं लोगों की सोच के अनुसार कार्य नहीं करता। मैं इस तरह से कार्य नहीं करता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो अथवा नहीं, बल्कि मैं लोगों के कर्मों और उसके विचारों के आधार पर एक परिस्थिति का निर्माण करता हूं, और फिर मनुष्य अपने चयन के आधार पर उस परिस्थिति का परिणाम या तो अपने पक्ष में अथवा अपने विपक्ष में कर लेता है। तुम क्या हो जाने को निर्मित किए गए हो और तुम क्या हो जाने वाले हो, तुम दोनों ही बातों को नहीं जानते हो। लेकिन मैं समझता हूं और मैं यह जानता हूं कि तुम चाहे कैसा भी अनुभव कर रहे हो, चाहे तुम्हें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन तुम अपने वास्तविक मूल स्वरूप से कभी विभक्त ना हो सकोगे, कभी अलग ना हो सकोगे। ये बहुत गंभीर बात है जिसके रहस्य तक तुम अभी नहीं पहुंच पाए हो। लेकिन एक दिन तुम गहराई से इसका विचार करोगे, यह जान पाओगे कि संसार में तुम्हें प्रेम से जिताने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, मनुष्य अपनी सोच के तले कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है। कहीं ना कहीं वो वास्तविकता को देख नहीं पाता है। उसे एहसास होता है कि वह हार रहा है। उसे एहसास होता है कि कुछ भी उसके लिए रचा नहीं जा रहा। किंतु वास्तविकता तो इससे बिल्कुल अलग होती है। वास्तविक अर्थों में मनुष्य यदि समर्थन पा रहा है, यदि उसे हर तकलीफ के बाद भी कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, तो नियति की योजना बहुत बड़ी है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हें नियति की उस योजना का हिस्सा बनाने के लिए आतुर हो रहा हूं, जिस योजना के प्रभाव क्षेत्र में आकर मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो प्राप्त करना एक साधारण मनुष्य के लिए सामान्य बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम असीम प्रगति को पाने वाले हो।
वास्तव में जब कोई भी जीव अपने उच्चतम स्तर को पाने वाला होता है, तब वह अलग अलग तरह की परिस्थितियों को अनुभव करने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि उसके जीवन से सारी चीजें मिटाकर उसे उस राह पर ले जाया जाए जिस राह का अंतिम लक्ष्य केवल जीत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम परिवर्तन के साक्षी बन रहे हो तो इसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। वास्तव में परिवर्तन का यह फैसला तुम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से है। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही अलग अलग तरह के परिस्थितियों को महसूस किया है, और वह इसलिए भी तुम्हारे जीवन में भेजी गई थी ताकि तुम अपने जीवन से वह सब कुछ सीख सको जो प्रगति पाए हुए मनुष्य को हर हाल में जानना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम न केवल इस संसार के बल्कि देवलोक में उपस्थित सभी प्रकार के अलौकिक पुण्य आत्माओं में से श्रेष्ठ हो। तुम उन श्रेष्ठ आत्माओं में गिने जाते हो जो परोपकार के लिए सर्वव्यापी जाने जाते हैं। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम कितना बेहतर हो जाने के लिए संसार में जन्मे हो, लेकिन अब समय बदल रहा है। प्रिय बच्चे, समय हो चला है कि तुम अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को भूल जाओ और केवल ध्यान करो उन बातों का जो अभी इन क्षणों में तुम्हारे लिए उपयोगी है। ध्यान करो उन चीजों का जिसके बिना तुम्हारा जीवन तुम्हें निरर्थक प्रतीत होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को गहनता से जीने पर ध्यान दो। अनिवार्यता के नियम को समझकर जीवन जियो। मैं जानता हूं तुमने प्रेम की कमी को एक लंबे अरसे तक महसूस किया है। प्रेम के अभाव में दर दर भटके भी हो तुम, लेकिन अब सदैव समय एक जैसा नहीं रहता, और अब वह समय है ही नहीं कि तुम चिंता करो। अब वह समय नहीं है कि तुम तकलीफ में अपने आप को गुजारो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुशी के साथ आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है उसे पूर्ण रूप से भूल जाओ। वो लोग जो तुम्हें चिंता दे रहे हैं उनका अंत बेहतर नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपनी खुशी पर होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, समय एक जैसा होता ही नहीं है। वो लोग जो अभी खुशी मना रहे हैं यह भूल कर कि यह सब उन्हें वरदान स्वरूप मिला है, किंतु वह अहंकार के वशीभूत होकर इसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे, इस पर पूरी तरह से घमंड कर रहे, वह इसे खो देंगे। और वो सभी लोग जो समझते हैं जीवन की वास्तविकता को कि जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कभी भी बुरे अर्थों में इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत से दुखों का सामना किया है, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल दुख भोगने के लिए या दुखों का सामना करने के लिए नहीं मिला है। प्रिय बच्चे, अब तुम इस दुख को भूल जाओ, केवल खुशियों का विचार करो। तुम्हें जल्द ही लाभ मिलने वाला है, जल्द ही सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है।
मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन को इस तरह से जियो जैसे तुम इस जीवन के स्वामी हो, जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए ही रचा जा रहा है। इस तरह से जीने का केवल इतना आशय है कि तुम अपने आप को, अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला सको कि सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है। और जिस दिन तुम्हारे अवचेतन मन को यह विश्वास हो गया कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही रचा जा रहा है, उस दिन से तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना बेहतर हो चला है। कारण जो तुम्हारे मस्तिष्क में विराजमान होता है वही संसार में, इस मायावी संसार में घटित होता है। और माया के साथ खेलना ही तो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं कह रहा हूं इस पर विशेष रूप से ध्यान दो। इस तरह से तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, प्रतिभा, प्रेम, सौहार्द, मित्रता आकर्षित करोगे। प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखो, इस संसार में तुम जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, और कई गुना ज्यादा मात्रा में उसे प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, मित्रता, सौहार्द, अपनापन, किसी का साथ, सब कुछ जो बांटोगे वह पाओगे। तय कर लो तुम्हें क्या पाना है, वह बांटना प्रारंभ कर दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बात को कभी मत भूलना। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। अपने जीत के लिए संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीतने के योग्य हो और जीत को अपनाना चाहते हो। तुम्हारे इस जगत में सदा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।